Hello everyone, I welcome you all to this session of physics. Today we are going to discuss a very special case of 2D motion, that is projectile motion, right? So today we will discuss about projectile motion. What is projectile motion? How can we study the projectile motion, right? So it is very simple to you to study about projectile motion, right? So we will study today. Here we write projectile motion, राइट. इट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, तो आज अपन प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये जो है अब अपन जो भी पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली 2D मोशन का एक स्पेशल केस है. ठीक है, और 2D मोशन के बारे में अब तक जितना पढ़ चुके हो उसके बेसिस पर आप इसे पढ़ सकते हो. ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते, राइट. ठीक है, तो अपन प्रोजेक्टाइल मोशन से बोलते हैं. ठीक है, तो ये एक इस तरह से है एक ऑब्जेक्ट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट. तो यहाँ से यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको इस तरह से अपन थ्रो करते हैं. ठीक है, इस तरह से थ्रो करते हैं और ये एंगल जो है ये थीटा है, इनिशियल एंगल है थीटा, और ये है इसका वेलोसिटी वेक्टर. ठीक है, और ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है एक्स बाई, ये है वर्टिकल प्लेन. ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन है. बेसिकली ये ऐसे जैसे आपको दिख रहा है ऐसा ही है. ठीक है, वर्टिकल प्लेन है. ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये है वर्टिकल डायरेक्शन, राइट. सो इस तरह से आप ये फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है, पार्टिकल है, स्टोन है. ठीक है, आप स्टोन बोल सकते हैं. स्टोन को अपन थ्रो कर रहे हैं इस तरह से. ठीक है, तो ये किस तरह का पाथ लेगा, ये इस तरह का पाथ लेगा. ठीक है, ये इस तरह का पाथ लेगा. ठीक है, तो ये पाथ का बेसिकली आपको पता कैसे चलेगा. ठीक है, तो आप भी एक स्टोन लेके उसे फेंक सकते हैं, तो इस तरह का ही दिखेगा उसका पाथ. ठीक है, ठीक है, बाद में अपन इसके पाथ का जो भी इक्वेशन होगा उसको डिड्यूस करेंगे, राइट. तो ये है. ठीक है, तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, तो इसको अगेन अपन एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रीवियस डिस्कशन में अपन डिड्यूस कर चुके हैं उसको, कि अपन जो मोशन का स्टडी है वो 2D डायरेक्शन में, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करते हैं ऑलवेज, राइट. तो कोई भी मोशन है तो उसका अपन जो स्टडी करेंगे वो हमेशा 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे, राइट. तो इसके लिए आप ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इस तरह से यू, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो आप एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी लिख सकते हो. एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू एक्स, दैट मीन्स यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, इन एक्स डायरेक्शन तो आप लिखोगे यू कॉस थीटा, यू बाई यानी इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन आप लिखोगे यू साइन थीटा. ठीक है, तो इसके पास ये जो पार्टिकल है, एक वेलोसिटी है यू कॉस थीटा टुवर्ड एक्स डायरेक्शन, एक वेलोसिटी है यू बाई, दैट मीन्स यू बाई कह सकते हैं इसको, राइट. यू बाई इक्वल टू यू साइन थीटा है वर्टिकल डायरेक्शन में. ठीक है, तो आप इस पूरे मोशन को इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हो कि अपने पास एक इस तरह से ऑब्जेक्ट है, उसको आप इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा से, ठीक है, ये वेलोसिटी इसका इनिशियल यू साइन थीटा यहाँ पर लिख देते हैं, राइट. तो इस तरह से ऊपर फेंकते हो तो ये कुछ समय बाद इस तरह से नीचे आ जाएगा प्लस, तो ये वर्टिकल मोशन हो गया. ठीक है, ये वर्टिकल मोशन हो गया, आप बोल सकते हो इसको वर्टिकल मोशन प्लस इस तरह से यू साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, यू कॉस थीटा. तो ये जो है हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे अपन ने केस लिया है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक वर्टिकल डायरेक्शन प्लस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन का वेक्टर सम. ठीक है, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं. ठीक है, तो अपन ये है एक्स डायरेक्शन में. ठीक है, ये वाला हॉरिजॉन्टल मोशन है, दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन में मोशन है. वर्टिकल मोशन है, दैट मीन्स वाई डायरेक्शन मोशन, राइट.
तो अपन इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे एक्स डायरेक्शन में इसको स्टडी करेंगे, और इसमें अपन यहाँ पे वाई डायरेक्शन लेंगे, राइट। तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में जो भी मोशन होगा उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो आप लिखोगे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स, दैट मीन्स यू कॉस थीटा, ठीक है। ए एक्स इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जैसे कोई आप पत्थर है, ठीक है, इस तरह से फेंकते हो, यानी कि इस तरह से प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है। तो उसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 0, ठीक है। तो v, इसके लिए मोशन का फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यू एक्स दैट मीन्स यू कॉस थीटा प्लस 0, ठीक है। तो प्लस 0 दैट मीन्स ए एक्स 0 होते 0 हो गया। तो ये इसका जो वेलोसिटी है, जनरल जो वेलोसिटी है यू कॉस थीटा होगा, यानी कि यू कॉस थीटा जो है बाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन जो भी मोशन है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दी मोशन इन एक्स डायरेक्शन ओनली, राइट, ठीक है। तो ये बी एक्स हो गया। तो इसके नेक्स्ट आप लिख सकते हो एक्स मीन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन, राइट। तो एक्स के लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए जीरो है, इसमें टर्म 0 हो गया। तो एक्स बराबर यू एक्स यानी कि यू कॉस थीटा इंटू टी। तो इस तरह से आप एक्स लिख दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इस तरह से आप एक्स लिख दोगे। यहाँ पे अपन बाई डायरेक्शन के लिए कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो यू बाई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, तो यू बाई कितना है यहाँ से यू साइन थीटा, ठीक है। और ए बाई दैट मीन्स एक्सीलरेशन बाई डायरेक्शन, तो एक्सीलरेशन बाई डायरेक्शन कितना है, ये एक्चुअली जो भी अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये सब पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, अपन ये सब पढ़ चुके हैं। तो जो भी एक्सीलरेशन होगा एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, तो उसकी डायरेक्शन बेसिकली अपन ऊपर की ओर डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं, क्योंकि इसे ऊपर फेंक रहे हैं, तो नीचे की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। तो जी हमेशा नीचे की ओर होता है, ठीक है। इस तरह से जी इस पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव, तो ये बाई की वैल्यू माइनस जी एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी इसको बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया बी। इसके लिए बी बाई लिखोगे आप, बी बाई यानी कि कोई जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, तो आप लिखोगे यू बाई प्लस ए बाई इंटू टी। तो ए बाई की वैल्यू माइनस जी, तो बी बाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये जनरल एक्सप्रेशन वेलोसिटी के लिए हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट है बाई यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए आप सेकंड इक्वेशन लिख दो यू टी दैट मीन्स बाई यू टी दैट मीन्स यू, चलो लिखते हैं यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो बाई बराबर यू बाई दैट मीन्स यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ए बाई की वैल्यू जी माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये बाई डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट के लिए जनरल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो अपन ये सब कर सकते हैं, आसान है, राइट। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स डिस्कस कर लेते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी इस तरह से पता कर सकते हैं, इसको रिजॉल्व करके, ये वेक्टर में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो इस तरह से ये केस बन गया, एक्चुअली ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। वर्टिकल मोशन का केस बन गया, बल्टी में पढ़ा था मैंने। तो इसको आप यू साइन थीटा से फेंक रहे हो, ठीक है। तो ये जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा इस तरह से ऐसे वापस आ जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा, तो इसकी
जब ये नीचे गिरेगा, ऊपर पहले वेलोसिटी ऊपर थी, जब नीचे होगी तो ऊपर होने और नीचे होने के बीच में कोई एक टाइम ऐसा होगा कि वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, राइट, तभी तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। तो आप लिखोगे v इक्वल टू जीरो, वी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट है कोई, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पर इसको आप एच बोल दो, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी जो है जीरो हो गई होगी, ठीक है। तो अपन ने इसकी वेलोसिटी जीरो लिख दी। अच्छा, वाई के लिए एक्सप्रेशन क्या है, वी वाई के लिए ये है, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप टी लिख दो, टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है। ये टाइम के लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट में लिख सकते हो आप, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट। इसके लिए हाइट लिख सकते हो, हाइट, तो हाइट होगी, ठीक है। कितनी हाइट ऊपर की ओर ट्रेवल करेगा वो उसको बोल रहे हैं अपन, इसको एच को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हो आसानी से, तो इस डायरेक्शन में बट, ठीक है। तो आप लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u साइन थीटा थी, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, राइट, प्लस 2gh, ठीक है। तो ये जो है इनिशियल वेलोसिटी इसके पास u साइन थीटा है, u साइन थीटा वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, राइट, इस तरह से। तो v जो है जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, ये आप लिख दो हाइट, मैक्सिमम हाइट दैट मीन्स, ठीक है। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो इसका जो ये जो v है ये जीरो हो गया होगा, और g की डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो h, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पूछी जा सकती है कि देखो यहाँ पे थीटा के किस वैल्यू के लिए इस एच का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे साइन थीटा जो मैक्सिमम जा सकता है, और ये बेसिकली साइन थीटा स्क्वायर में है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट करोगे तो थीटा यहाँ से आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में एच की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो होगी यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, क्योंकि आप साइन थीटा वो 1 पुट करोगे, ठीक है, तभी आएगा ये, ठीक है। तो यू इस एक्सप्रेशन से एच का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये सेकंड पैरामीटर हो गया हाइट इसका, ठीक है। तो अपन, ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लो। थर्ड जो पैरामीटर है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये, ठीक है, आपने कर ही लिया होगा तो इसको हटा देते हैं, राइट। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। हाइट के लिए हो गया, नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो नेक्स्ट है थर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये एक पार्टिकल है, इस तरह से अपन इसको कहते हैं यू साइन थीटा वेलोसिटी से ऊपर की ओर, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितने टाइम तक कोई पार्टिकल एयर में ट्रेवल करेगा, ठीक है, कितना टाइम एयर में स्पेंड करेगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ से फेंका जाएगा उसकी जस्ट बाद, और जब ये वापस आएगा उसकी जस्ट पहले अपन इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब ये यहाँ से जाएगा और यहीं पे वापस आ जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे y इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर,
ठीक है। तो इसके लिए अपन बाई को 0 पुट करेंगे, यू की वैल्यू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है। तो एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 है, राइट। तो आप चाहो तो इसे ऐसे लिख दो, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। तो टी से टी कैंसिल, तो यहाँ से टी बराबर आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है। तो इस ये जो टाइम ऑफ फ्लैट है तो कैपिटल लिख देते हैं, राइट। टाइम ऑफ फ्लैट को कैपिटल टी। ठीक है। तो ये हो गया 2u साइन थीटा बाई जी। तो अच्छा, इसको आप देख सकते हो, यू साइन थीटा बाई जी प्लस यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा यू साइन थीटा बाई। ठीक है। यानी कि ये हो गया। अभी अपन ने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए टाइम कैलकुलेट किया था। ठीक है। तो ऊपर जाने का टाइम वही हो गया प्लस नीचे आने का टाइम। ठीक है। तो इस तरह से अपन टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो टाइम ऑफ डिसेंडिंग, टाइम ऑफ असेंडिंग, ठीक है, इस तरह से इसको बोलते हैं, राइट। तो ये है थर्ड। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। इसमें फोर्थ है, वेरी इंटरेस्टिंग है, अपन उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है। तो यानी कि ये जो पार्टिकल यहाँ से आपने फेंका है, एक्स डायरेक्शन में कितनी दूर तक जाएगा उसको अपन बोलते हैं रेंज। फॉर एग्जांपल इस फिगर में इसको रेंज बोलेंगे। ठीक है। तो इसको अपन एच बोलेंगे। ठीक है। तो आप बोलेंगे इसको रेंज। तो आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर इक्वल टू, तो आर बेसिकली क्या है, एक्स ही है ना, एक्स ही को तो आप बोल रहे हैं। यहाँ पे आप लिखोगे एक्स इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में कितनी दूर तक जाएगा। ठीक है। तो वही होगा इसका रेंज। तो एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है। तो ये एक्स डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट था उसके लिए इक्वेशन था। लेकिन अभी एक्चुअली अपन को रेंज इसका कैलकुलेट करना है, यानी ये थ्रू आउट दी प्रोजेक्शन। ठीक है। तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। ठीक है। तो टाइम कौन सा होगा, टाइम बेसिकली ये वाला होगा। ठीक है। यानी कि जितने टाइम तक ये एयर में स्पेंड करेगा कितना टाइम, तो उस टाइम में ये ऊपर भी जा रहा होगा और इधर भी जा रहा होगा। तो ठीक है। तो ये अपन टाइम लेंगे टी, यानी कि टाइम ऑफ फ्लैट लेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे लिखो टी की जगह कैपिटल टी। तो आर इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है। आर इक्वल टू यू कॉस थीटा 2 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ठीक है। तो आर इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट मीन्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है। तो हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है। तो ये है इसका रेंज का एक्सप्रेशन। ठीक है। अच्छा, रेंज मैक्सिमम रेंज कब होगी, आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। ठीक है। आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है। साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू π/4 या 45 डिग्री। ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम आएगी वो, अगर आपने यहाँ पर थीटा लिया, राइट, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री होगी तो ये मैक्सिमम रेंज ट्रेवल करेगा फॉर अ पर्टिकुलर इनिशियल स्पीड। ठीक है। तो ये इस तरह से इसको अपन समझते हैं, राइट। ठीक है। अच्छा, आप ये तो जानते हो कि साइन थीटा कोई भी हो सकता है इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन होता है इसके लिए, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है। तो जो वैल्यू आपको थीटा की यहाँ से मिलेगी, यानी कि जो साइन थीटा, यानी कि थीटा फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो जो जिससे जो साइन 2 थीटा आएगा, ठीक है, वो साइन में डाल के उसको 2 थीटा का वैल्यू निकालोगे, वही वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी उस जो एंगल है उसका 2 टाइम्स करने के बाद 180 से घटाने के बाद उसका साइन लोगे। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सपोज फॉर एग्जांपल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। ठीक है। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये क्या होगा, साइन 60 साइन 60। ठीक है। ये थीटा अगर देखो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो 2 थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है। 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, साइन 60 डिग्री।
ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, क्योंकि साइन थीटा यू साइन ऐसे बोल दो, यहाँ पे थीटा ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो साइन एक्स इक्वल टू साइन 180 - x, ठीक है। तो इसको तो अपन लिख ही सकते हैं, ठीक है। अगर थीटा 30 डिग्री है तो ये हो गया साइन 2 थीटा 60 हो गया, तो ये हो गया 180 - 60, ठीक है। तो ये हो गया साइन 120, ठीक है। अगर ये 2 थीटा की वैल्यू है तो यहाँ से थीटा आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर थीटा अगर 30 डिग्री है तो भी, अगर थीटा 60 डिग्री है तो भी, यानी कि अगर 30 डिग्री पे भी अगर इसको आप प्रोजेक्ट करो यहाँ से, या 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करो तो आर की वैल्यू सेम ही रहेगी, राइट। तो ये यहाँ से अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद ही रखिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए रेंज किसी पर्टिकुलर मोशन में, यानी कि यू की स्पीड जो है, अगर कोई पर्टिकुलर स्पीड के लिए 30 डिग्री एंगल है या 60 डिग्री एंगल है, दोनों के लिए रेंज बराबर होता है। तो ये है थर्ड पैरामीटर, रेंज, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट है फोर्थ। तो फोर्थ होगा कोऑर्डिनेट, ठीक। कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक। कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल पार्टिकल एट ए गिवन टाइम टी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कहाँ पे होंगे, ठीक है, कहाँ पे होगा खुद, राइट। तो यहाँ पे है फोर्थ, कोऑर्डिनेट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट अ टाइम टी, टी है ये, एट अ टाइम टी, ठीक है। तो आप देखिए, x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो सपोज किसी टाइम पर ये पार्टिकल यहाँ पर होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया y, और ये क्या हो गया x। तो यहाँ पे जब ये पार्टिकल होगा, ठीक है, तो इसको इस तरह से आर वेक्टर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आर वेक्टर आप इस तरह से लिखोगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी आई कैप, ठीक है, प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जी कैप, ठीक है। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मीन्स एक पार्टिकल होगा जिसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको इस तरह से प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो नेक्स्ट है 5 है वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ टाइम टी, ठीक है। तो जो भी ये पार्टिकल है, यानी प्रोजेक्टाइल है, अपन यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसकी किसी टाइम टी पर वेलोसिटी क्या होगी, राइट, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो अब वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी आप लिख सकते हो किसी टाइम टी पर v x इक्वल टू यू, अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके ना वी एक्स, तो वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, ठीक है। v बाई इक्वल टू यू बाई, दैट मीन्स यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी भी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इसका कोई आप वेलोसिटी आपको बताना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जी कैप, ठीक है। इस तरह से आप इसकी वेलोसिटी बता सकते हो,
ठीक है। तो ये वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हो गया। अगेन एक और है डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए आप देखो ये एक वेलोसिटी है, यानी कि इस तरह से एक्स वी एक्स, इस तरह से वी वाई, ठीक है। तो ये इस तरह से दो वेक्टर हैं, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से होगा। ये एंगल इसके सपोज है किसी टाइम टी पर अल्फा है, इनिशियली तो ये थीटा है, ठीक है। अगर किसी टाइम पर अल्फा है तो आप लिखोगे टेन अल्फा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, दैट मीन्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये यू कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल होगा वेलोसिटी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से अल्फा है, तो इसके बारे में आप याद रखिए, ठीक है। तो ये फिफ्थ है, वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, ठीक है। ठीक है, सिक्स्थ में बेसिकली वेलोसिटी एनी डायरेक्शन के बारे में ही है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सिक्स्थ है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट ए हाइट एच, ठीक है। इसका अपन एक्चुअली वेलोसिटी या स्पीड जो भी होगा लिख देंगे, राइट, किसी हाइट एच पर, ठीक है। तो आप देखिए बाई डायरेक्शन में आप लिखोगे वी लिखिए किसी, अच्छा इसमें हाइट है ना, किसी हाइट एच पर, तो ऑब्वियसली अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो यू वाई स्क्वायर, तो दैट मीन्स यू वाई इक्वल टू रूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यू वाई हो गया। तो यू वाई आप लिख सकते हो यू वाई स्क्वायर इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई। तो यू वाई की वैल्यू अपन ने यहाँ से लिखी थी यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो ये लिख सकते हो आप, राइट, ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी v, ये जो एक्चुअली v है इस पर कोई वेक्टर भी नहीं है, ठीक है। तो ये v मीन्स हो गया इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा अपन उसको v बोल रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड किसी भी हाइट एच पर, तो ये होगा v एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये दो वेक्टर है ना, ये दो वेक्टर हैं। तो वी एक्स, ठीक है, तो वी एक्स दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन, वी वाई दैट मीन्स वाई डायरेक्शन। तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर है तो उनका रिजल्टेंट अपन ऐसे ही लिखते हैं, राइट। तो v इक्वल टू हो गया यू एक्स, तो यू एक्स की वैल्यू आप जानते, वी एक्स के लिए आप जानते यू कॉस थीटा, तो ये हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये पुट कर दिया यहाँ पर, तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ठीक है। तो किसी हाइट एच पर इसका स्पीड ही बोल सकते हो आप, इसको स्पीड ही बोल सकते हो, राइट। स्पीड ऑफ पार्टिकल किसी हाइट एच पर जो होगी, ऐसे इसमें से यू स्क्वायर कॉमन लोग तो ये 1 बन जाएगा, राइट। तो ये हो गया स्पीड जो होगी इसकी v इक्वल टू रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो ये स्पीड के लिए स्पीड के लिए एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, स्पीड के लिए हो गया। तो नेक्स्ट है सेवेंथ, ठीक है। तो सेवेंथ है ट्रेजेक्टरी, सेवेंथ लोगे आप ट्रेजेक्टरी, और पाथ भी लिख सकते हो, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है।
ठीक है। तो ये जो पाथ है बेसिकली अभी अपन को पता नहीं, ये जस्ट अपन ने प्रेडिक्ट किया, जैसे इस तरह से कोई भी पत्थर लोगे आप इस तरह से फेंक दोगे, ठीक है। तो उसका जो भी पाथ होगा वो अपन ने यहाँ पे लिखा है, लेकिन पाथ होगा कौन सा, ठीक है। तो इसे अपन लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो आप x बराबर के मैंने यही लिख दो, यहाँ से जो अपन ने पहले बताया था u cos थीटा इंटू टी बाई u इक्वल टू u साइन थीटा।